हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 60 में। और जैसा कि देख रहे हैं एपिसोड नंबर 60 हमारा है एंगुलर डायरेक्टिव्स को लेकर के, जो कि बिल्ट इन डायरेक्टिव्स है और ये बहुत ज़्यादा काम आता है प्रोजेक्ट में। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पे, कंट्रोल पेज कंटेंट अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है कंटेंट की, वहाँ वहाँ आप इस डायरेक्टिव्स को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर एक लाइन में बोलूँ तो आपको अगर कंटेंट को, पेज को डायनेमिक कंटेंट के साथ तैयार करना है तो आपको ये डायरेक्टिव्स बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओके, तो इसके जो 3 पार्ट है वो है ng कंटेनर, ng टेम्पलेट एंड ng कंटेंट। लेकिन अब मैं अगर बताऊं थोड़ा सा चीज़, तो ng कंटेनर को लेकर के अगर मैं एक्सप्लेन करूं, ये एक डिव के तरह, आप डिव ही मान के चलिए, ठीक है। लेकिन डिव के साथ क्या दिक्कत है, अगर HTML में अगर डिव यूज़ करते हो तो क्या होता है, आपको एक डिव लिखा हुआ आता है, राइट। आप जब उसको इंस्पेक्ट करते हैं ब्राउज़र में, वो प्रिंट होता है वहाँ पे, उसके अंदर कंटेंट दिखता है, राइट। लेकिन ng कंटेनर के साथ क्या है कि वो खुद को प्रिंट नहीं करता है, लेकिन अपने अंदर जितने भी कंटेंट है उसको प्रिंट करता है। डिफरेंस समझ गए, राइट। कि ये एक ऐसा टैग है जो कि खुद प्रिंट नहीं होता है, बट अपने अंदर के कंटेंट जो भी आप डालेंगे वो प्रिंट होगा ब्राउज़र पे। ओके, ये चीज़। ng टेम्पलेट क्या होता है कि आपके पास एक प्लेस होल्डर दे दिया जाएगा, जिस प्लेस होल्डर में आप कोई भी कंटेंट को पुट कर सकते हैं कंडीशन बेस के हिसाब से। देखेंगे ये सारा चीज़ हम कोड में जाके देखेंगे। और इसी के नीचे देखिए हमने क्या लिखा है, वो है स्टार मार्क में ng टेम्पलेट आउटलेट एंड कॉन्टेक्स्ट। इसके 2 पार्ट हैं। ng टेम्पलेट आउटलेट, जहाँ पर कि आप कंटेंट को रखेंगे। अगर मैं थोड़ा सा सिमिलर जान पहचान वाला अगर कोई वर्ड लूँ, वो है आपका राउटर आउटलेट। याद है आप जब राउट्स बनाते थे तो राउटर आउटलेट का टैग डालते थे, और उस राउटर आउटलेट के नीचे उसका राउट जो होता था वो भी कंपोनेंट वहाँ पर लोड होता था। तो मैं सिमिलर उसी तरीके के हिसाब से मैंने आपको बोला ng टेम्पलेट आउटलेट, जहाँ पर कि ng टेम्पलेट के कंटेंट को वहाँ पर प्लेस करते हैं, ठीक है। ओके, कॉन्टेक्स्ट एक एक्स्ट्रा है जो हम कोड के साथ ही बताएंगे, यहाँ बोलने से कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, अब आते हैं ng कंटेंट को लेकर के। ng कंटेंट पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक चैप्टर है, जिसको कि आप सिंपल अगर नाम दें, आप शायद ये नाम सुने भी होंगे, वो पता है क्या है? कंटेंट प्रोजेक्शन। हाँ, इंटरव्यू में पूछा जाता है कंटेंट प्रोजेक्शन के बारे में, क्योंकि बहुतों को पता है कि बहुतों को कन्फ्यूज़न होता है कंटेंट प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, जो कि रिलेशन होता है पेरेंट से चाइल्ड के बीच में, जहाँ पर कि आप कंटेंट प्रोजेक्ट करते हैं और पेज को डायनेमिकली बनाते हैं। इसमें आप देखेंगे सेलेक्ट है, स्लॉट है, ng प्रोजेक्ट एज है। तो ये इसलिए मैंने बोला एक कंटेंट, ये पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है, जो कि नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा। ओके, हाँ, यहाँ भी मैं कंटेंट प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा एक छोटा सा डेमो, जो कि आपको पेरेंट और चाइल्ड के बीच में कैसे हम कंटेंट प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, ये दिखाऊंगा। तो चलिए इससे पहले कि आगे बढ़ते हैं, तो हम एक एपिसोड नंबर 59 में देखते हैं कि हमने क्या जाना था। 59 में हमने जाना था कस्टम पाइप को लेकर के। मैंने एक एक चीज़ पिक करके इसमें बताया है, जिसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप जाके वीडियो देखेंगे तो, ठीक है। प्योर पाइप क्या होता है, इम्प्योर पाइप क्या होता है, उसके बाद हमको क्या क्या चीज़ यूज़ नहीं करना चाहिए और क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए पाइप के साथ, ठीक है। प्लीज़ जाके वीडियो चेक करिएगा। चलिए हम चलते हैं ब्राउज़र पे और देखते हैं कि वहाँ पे आउटपुट हमारा कैसा है, जिसके बाद हम कोड में जा करके उसको एक एक करके डिबग करेंगे। ओके, तो पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ HTML है यहाँ पर, जिसमें एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर मैंने इसको कुछ व्यू चाइल्ड बनाए हैं, जो कि मैं बाद में बताऊँगा इसको, ठीक है। और अगर मैं ब्राउज़र पे जाके देखूँ तो हमारे ब्राउज़र इस तरह से दिख रहा है। इसमें ng कंटेनर, ng टेम्पलेट विद कॉन्टेक्स्ट, ng कंटेंट, बस अभी इतना ही है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं ng कंटेनर की बात करूं, बाकी सब मैं हटा देता हूं, सब बंद कर देता हूं। ओके, ये ng कंटेनर की बात करूं, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि ng कंटेनर खुद को रेंडर नहीं करता है, खुद को नहीं दिखाता, अंदर के कंटेंट को दिखाता है। ओके, यस। तो सबसे पहले मैं पुराने वाले तरीके से आपको मैं बताता हूँ, जो अभी स्ट्रक्चर में ng for यूज़ करते हैं। ओके,
अगर मान लीजिए एक सेकेंड के लिए कि एनजी कंटेनर आप नहीं देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, डिव। चलिए मैंने डिव दे दिया। अब डिव को रिपीट किया कंटेंट में, डमी कंटेंट। अब ये डमी कंटेंट क्या है, डमी कंटेंट हमारा यहाँ पर एक एरे है जिसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट है, हेडिंग एंड डिटेल्स। लेकिन हमें जो डेटा चाहिए वो चाहिए पेज के ऊपर H3P 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 इस तरीके से। चलिए अभी देखते हैं हमारे पास आउटपुट कैसा दे रहा है। आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अगर मैं इंस्पेक्ट में जाके देखूं इधर तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये डिव जो है बार बार रिपीट हो रहा है, राइट, यही। जबकि हमें ये ऐसा नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था H3P फिर H3P इस तरीके से रिपीट में चाहिए था। तो इस डिव को हटाने के लिए हम यहाँ पर ng कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे। अब ng कंटेनर क्या करेगा, खुद को तो रेंडर नहीं करेगा लेकिन बाकी के कंटेंट को रेंडर कर देगा, है ना ये। अच्छा, तो ये चीज़ें थी पुराने तरीके से, ठीक है, ओके। देखिए आ गया ना रैपर के अंदर H3P और ये बता रहा है ये ब्लॉक ng कंटेनर का है जो कि खुद रेंडर नहीं हुआ है। तो ng कंटेनर का अभी यही यूज़ है, ओके। नेक्स्ट, अगर मैं मान के चलूँ कि आप अब के टाइम पे एंगुलर 17, 16 से एवब में जो है हमारे पास फॉर ब्लॉक आ गया है, ओके। फॉर ब्लॉक जो है वो एक खुद ही ब्लॉक बना देता है और उसके अंदर में जो कंटेंट आता है वो रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे कोई सेलेक्टर रिपीट होने की तो बात है ही नहीं। तो आप ng कंटेनर देंगे भी नहीं और ना भी देंगे, अब ना भी देने का ना ही देना है क्योंकि ये तो खुद ही एक ब्लॉक बना पड़ा है। अगर इसको मैं नए तरीके से चलाऊंगा तो इसमें हमारा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कहा गया ng कंटेनर, आ जाओ, यस, ng कंटेनर में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा और आपका जैसा था वैसा ही आउटपुट देगा, H3P समझ गए। और ये देखिए कंटेनर का है एक, ओके, क्यों, फॉर का। तो ये चीज़ था हमारा जो कि मैंने दोनों तरीके से बता दिया कि ng कंटेनर क्यों यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम ng टेम्पलेट। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा एंटर कर दूँ प्लेस, थोड़ा सा, हाँ दिखेगा अच्छे से। ng टेम्पलेट मतलब क्या होता है कि जैसा कि आपने जैसे रेज्यूम बनाने के लिए जाते थे एक टेम्पलेट बनाते हैं ना, जनरली बिगनर्स जनरली बनाने की कोशिश करते हैं कि टेम्पलेट बनाया हो। तो आप ज़रा सोचिए कि एक फॉर्मेट बना हुआ है, टेम्पलेट बना हुआ है, जो बंदे एम्प्लॉय होते हैं जो इंटरव्यू देने जाते हैं वो अपना कंटेंट किसी को देते हैं या खुद ही उस टेम्पलेट में फिल करते हैं, राइट। इसका मतलब टेम्पलेट एक प्लेस होल्डर का काम कर रहा है, ओके। तो उसी तरीके से आपके लिए यहाँ पर ng टेम्पलेट एक प्लेस होल्डर बना के देता है जिसमें कि आप अपना कंटेंट भर दीजिए। यानी कि मान लिया कि रमेश नाम का कोई बंदा है जो रेज्यूमे में अपना उस टेम्पलेट में अपना डेटा भरना चाह रहा है, तो रमेश एक नाम है जिसका डेटा उस टेम्पलेट में दिखेगा। सेम वे में ये टेम्पलेट में ये जो है ng टेम्पलेट आउटलेट ये प्लेस होल्डर है और ये रमेश की जगह पर ये अबाउट अर्थ एक वेरिएबल का नाम है। तो जो भी इसके अंदर में इस वेरिएबल के अंदर में कंटेंट होगा, रेफरेंस में होगा, वो इस डिव के बीच में यहाँ पर आ जाएगा। समझने के आसान है ना, समझना है जगह पर। तो ये है ng टेम्पलेट आउटलेट स्टार डाल करके हम डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे हमारा डेटा आएगा, ओके। तो अगर ये वेरिएबल बना है तो ये वेरिएबल बनाना भी तो पड़ेगा हमें। तो ये वेरिएबल मैंने नीचे बना के रखा है, आप कहीं बनाइए इस पेज पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए ng टेम्पलेट का कंटेंट, अब यहाँ ng टेम्पलेट बनाया, ठीक है। इस टेम्पलेट को उठा करके उस प्लेस होल्डर में रखना है। तो ng टेम्पलेट लिया और उसके अंदर में हमारा रैपर के अंदर में सारा डेटा डाल दिया और ng टेम्पलेट का एक नेम दे दिया, वही नेम जो वहाँ प्लेस होल्डर में आएगा, ठीक है। तो समझ लिए कि ये रमेश का ये पूरा डेटा है इस जगह पर और ये उस रमेश के पूरा रेज्यूम का डेटा इधर है और ये रमेश ने अपना नाम इधर दिया और उसको जाके रेज्यूमे में यहाँ पेस्ट करना है। तो उसी तरीके से आप जितने बनाना चाहो उतने बना लो। उसी तरह मैं जुपिटर का बनाया था, इसको भूल जाइए अभी, ठीक है। चलिए इसको मैं भूल ही जाता हूँ, नहीं डालता हूँ मैं अभी, कॉन्टेक्स्ट का था, ठीक है, भूल ही गया मैं। तो ये फिर मैंने अबाउट जुपिटर बना दिया। तो अब जैसे कि अगर अभी आप देखेंगे यहाँ पर अबाउट अर्थ था तो अबाउट अर्थ का डेटा यहाँ आएगा, आ गया ng टेम्पलेट में, ठीक है। अब इसी जगह पर अबाउट जुपिटर का डाल दीजिए जो टेम्पलेट में है। तो ये यहाँ से आकर के हम अबाउट अर्थ में अबाउट जुपिटर कर दिए तो हमारा अबाउट जुपिटर यहाँ आ जाएगा, आ गया। इसका मतलब आप इन्हें डायनेमिक बना दिया
एक जगह पे लिखा और यही रेंडर होगा, और मल्टीपल जितनी मर्जी हो सके उतने टेम्पलेट बना कर आपने रख दिया और इसको डायनेमिक बना दिया, है ना। ये चीज़ मान लिया कि की एंड वैल्यू पेयर्स में आ रहा है कोई डेटा, उस जगह पे मान लेते हैं कि अर्थ का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके अंदर उसके कीज़ एंड वैल्यूज़ हैं, तो कीज़ एंड वैल्यूज़ को आप अर्थ का यहाँ डाले, उसके कीज़ एंड वैल्यूज़ का डेटा ऐसे करके बनाते चले गए। बाद में इसको डायनेमिक कर दिए टेम्पलेट रेफरेंस से, जो मैंने उधर व्यू चाइल्ड से बनाया था। कोई नहीं, उसको भी देखेंगे। तो आप, मुझे नहीं लगता है कि एनजी टेम्पलेट में आपको समझने में कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब हम आते हैं एनजी टेम्पलेट जो कि है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे डेटा भेजेंगे, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आता है कॉन्टेक्स्ट, जो कि है सेमी कॉलन के बाद, ध्यान रहे सेमी कॉलन। उसके बाद क्या होता है, इस कॉन्टेक्स्ट में आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को आपको कैसे एक्सेस करेंगे वो मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने जुपिटर के साथ किया, ठीक है, अबाउट जुपिटर के साथ कॉन्टेक्स्ट मैंने डाला है। तो अबाउट जुपिटर में गया मैं यहाँ पर, तो जुपिटर में जाने के बाद अब देखिए लेट हाइफन ग्रीटिंग, ये जो लेट हाइफन ग्रीटिंग डाला मैंने, वो यहाँ से इस वैल्यू को, इसका जो वैल्यू है, ग्रीटिंग का वैल्यू क्या है हमारा इस जगह पर, हेलो वर्ल्ड, ये आकर के आप यहाँ पर शो कर सकते हो। अब जो भी इसका डेटा ला करके आप इसमें रख सकते हो। तो ग्रीटिंग का था तो अब ग्रीटिंग में हेलो वर्ल्ड आया और इसमें इस ग्रीटिंग में चला गया। अगर जैसे कि मैं इसको मान लीजिए कर दिया ABC कर दिया इधर, तो ये ग्रीटिंग ना होकर के ABC हो जाएगा। अब ABC में क्या होगा, ये ABC लेगा ग्रीटिंग का डेटा, ग्रीटिंग क्या है कॉन्टेक्स्ट में, ग्रीटिंग का डेटा है हेलो वर्ल्ड। तो इस हिसाब से आप डेटा ला करके अपने पेज पर दिखा सकते हो। ओके, ये देखिए आ गया हेलो वर्ल्ड यहाँ पे। तो ये था एनजी टेम्पलेट के कॉन्टेक्स्ट का, और कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है ये। अब मान लीजिए कि पूरा ऑब्जेक्ट दे दिया, अगर आपने एंगुलर मटेरियल के टेबल का पढ़ा होगा, इसी तरीके से काम आता है उसमें। एनजी टेम्पलेट के थ्रू ही वो ये लेट हाइफन, कॉलम नेम, हेडर नेम ऐसे करके बनाया जाता है, ठीक है। वो तो एंगुलर मटेरियल के सीरीज़ में मेरा आएगा ही, बताऊंगा ही। तो ये जान लीजिए कि कॉन्टेक्स्ट आप ऐसे पास कर सकते हैं। नेक्स्ट अब जो है मेन, वो है हमारा एनजी, हाँ ये दोनों तो हमारा हो गया। नेक्स्ट कहाँ गया हमारा लास्ट तीसरा जो था, ओके, एनजी टेम्पलेट, यस, एनजी कंटेंट। देखिए एनजी कंटेंट क्या है कि आप कोई भी डेटा अपने पेरेंट्स से, आप कोई भी डेटा पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हो यहीं से बिना कुछ किए। जैसे कि अगर आप देखोगे हमने ऐप चाइल्ड लिया, ठीक है, मैं सिंपल ऐप चाइल्ड डाल देता हूँ, ठीक है, ऐप चाइल्ड। बाकी सबको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, एनजी कंटेंट यहाँ जो लिखा हुआ है इसको हटा देता हूँ, मैं इस पूरे को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो जब ऐप चाइल्ड मैंने इसमें डाला तो चाइल्ड कंपोनेंट मैंने बनाया यहाँ पर, ओके। चाइल्ड कंपोनेंट में क्या है, कुछ नहीं, बस एक एनजी कंटेंट है। चलिए इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब सिंपल कंपोनेंट है, तो क्या देगा आउटपुट, यही जो यहाँ लिखा हुआ है चाइल्ड कंपोनेंट कंटेंट। चलिए यहाँ जाके देखते हैं, यस चाइल्ड कंपोनेंट कंटेंट। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अगर को आपको एनजी कंटेंट को यूज़ करना है कि आप पेरेंट्स से ऐसा क्या यहाँ पे डालें कि जो कि चाइल्ड कंपोनेंट में यहाँ पर चेंज हो जाए और वो हमारा यहाँ पर दिखने लगेगा, राइट, रेंडर होने के बाद। जब यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट में कुछ चीज़, किसी चीज़ को रखना है तो आपको यहाँ प्लेस होल्डर बनाना पड़ेगा। तो वही प्लेस होल्डर जो है आपका वो है एनजी कंटेंट। ये तो एनजी कंटेंट आपका बताता है कि आप इस कंपोनेंट को जहाँ भी यूज़ करोगे उस कंपोनेंट के में जो भी डेटा आप डालोगे वो यहाँ आके शो होगा। जैसे ऐप चाइल्ड था, तो ऐप चाइल्ड में हमने क्या किया था, यहाँ पर ऐप चाइल्ड का, जैसे इसको हटा दिया मैंने, ऐप चाइल्ड डाल दिया, इसके अंदर में कंटेंट हमने डाल दिया, जितना भी आपको डेटा डालना है वो डाल दीजिए। तो इस ऐप चाइल्ड के अंदर में जितना भी डेटा आपका आएगा वो कहाँ रेंडर होगा, वो एनजी कंटेंट में रेंडर होगा। ध्यान रखिए, आप ऐप चाइल्ड के में डेटा डाल रहे हैं। जनरली हमने कंपोनेंट को कैसे यूज़ किया था, यहाँ पर ऐप चाइल्ड डालते थे और यहाँ से डेटा पास करते थे, राइट। यहाँ पे कोई भी डेटा डाल देते थे, मान लीजिए डेटा ऐसे डालते थे और उसके बाद हम यहाँ पर यहाँ इस चाइल्ड कंपोनेंट में @ इनपुट के थ्रू डेटा लेते थे, राइट।
ऐसा करते थे ना। हाँ, लेकिन नहीं, आप यहाँ से कंटेंट, इसी को कहते हैं कंटेंट प्रोजेक्शन, यानी कि आपने पेरेंट से कंटेंट को प्रोजेक्ट कर दिया यहाँ पर, कंटेंट को उठा करके चाइल्ड में प्रोजेक्ट कर दिया अपने पेरेंट से, यहाँ से उठा करके सारा कंटेंट उठा के इसमें डाल दिया, और जैसे इसको रेंडर किया तो ये टैग जहाँ पे होगा ये कंटेंट उसके अंदर आ जाएगा। ये देखिए, ये उस कंटेंट के अंदर में है, ये पेरेंट के अंदर में नहीं होगा। ये देखिए ऐप चाइल्ड के अंदर में है, जबकि ऐप चाइल्ड में वैसा डेटा था नहीं, राइट। तो यही चीज़ था एंड कंटेंट प्रोजेक्शन। और कंटेंट प्रोजेक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब किसी भी पेज को डायनेमिक बनाना होता है। मान लीजिए कि पेरेंट कंपोनेंट के अंदर में बहुत सारा कंटेंट है जो आप एक शेयरेबल कंपोनेंट बनाना चाहते हो, जो जगह जगह पर, मान लीजिए टेस्टिमोनियल ही है। अब टेस्टिमोनियल को आप हर पेज के 50 पेज है आपका बना हुआ, 50 पेज के ऊपर आपको प्रोजेक्ट करना है, लेकिन उसका डेटा हो सकता है कि अलग अलग, मतलब कि फॉर्मेट का अलग अलग हो। हाँ, हो सकता है ना कि किसी का इमेज राइट साइड में हो, किसी का इमेज लेफ्ट में हो तो CSS कर दिए, किसी का इमेज सेंटर में हो, कंटेंट नीचे हो, बहुत तरीके हैं उस जगह पर। तो स्ट्रक्चर अगर चेंज हो गया तो आप कितने को मैनेज करेंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों ना वो स्ट्रक्चर आप अपने पेरेंट कंपोनेंट पर लिख करके चाइल्ड में प्रोजेक्ट कर दीजिए, और वही कंटेंट हमेशा पेज पे दिखेगा, तो पेज वाइज आपका हो जाएगा, क्योंकि वो पेज वाइज आप शो कर सकते हैं उसको। तो ये था कंटेंट प्रोजेक्शन, NG कंटेंट। ये तीनों डिफरेंस मुझे नहीं लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत है। मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। NG कंटेनर कुछ नहीं, बस सिंपल वो चीज़ होता है जहाँ पर कि आपको पेज को रेंडर करना, पेज के कंटेंट को रेंडर करना होता है, कुछ कंटेंट को रेंडर करना होता है, लेकिन खुद रेंडर वो नहीं होता है, ठीक है। NG टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट क्या होता है कि एक टेम्पलेट आपने बनाया, कोई भी डिव में कोई भी डेटा लिख दिया, डिव के अंदर में कोई डेटा है, उस डिव के डेटा को आपको दिखाना है किसी जगह पर, तो आप उसे यहाँ पर NG टेम्पलेट आउटलेट के अंदर में, उसमें वहाँ पे टेम्पलेट वेरिएबल बनाया और यहाँ पे डाल दिया, और उसका डेटा इस डिव के बीच में आ गया। कॉन्टेक्स्ट आप एक्स्ट्रा चीज़ है जो आप पास कर सकते हैं, जो टेम्पलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। NG कंटेंट वही था कंटेंट प्रोजेक्शन को लेकर के। चाइल्ड कंपोनेंट में हम डायरेक्टली उस कंपोनेंट वाले सेलेक्टर के बीच में कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन अगर NG कंटेंट अगर लिख देते हैं चाइल्ड में तो पेरेंट से आप डेटा डायरेक्टली पास कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको टॉगल करना है इस जगह पर, यहाँ पे मैं टॉगल मान लेते हैं कि ये NG टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ। अभी अर्थ है, मुझे जुपिटर चाहिए, तो कैसे डायनेमिक हो जाएगा? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है। इस जगह पे मैं बटन ले लेता हूँ, ठीक है। बटन ले लिया और इसको मैं दे देता हूँ मैट बटन, जो कि मटेरियल का है। इस जगह पर मैट बटन डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक क्लिक इवेंट डाल देता हूँ, और क्लिक इवेंट में मैंने यहाँ क्या दिया था, एक मैं दे देता हूँ इस जगह पर टॉगल कंटेंट, ये डाल दिया। और इसे टॉगल कंटेंट में क्या करता हूँ, यहाँ पर इसमें लिखता हूँ टॉगल कंटेंट, और पहला मैं मान के चलता हूँ ये अर्थ के लिए होगा, ERTH, ठीक है। और दूसरा के लिए हम डाल देते हैं यहाँ पर, जैसे इसमें डाल देते हैं अर्थ, अबाउट अर्थ, और इसी चीज़ को मैं कॉपी करके इसके लिए डाल देता हूँ। आ जाओ, एंटर हो जाओ। ये मैं डाल देता हूँ अर्थ की जगह पे जुपिटर। ये एरर दे रहा है क्योंकि ये मांग रहा है यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट। मैं इसको लेता हूँ कंटेंट, मैं करता हूँ हाँ ठीक है, कंटेंट टाइप मैं यहाँ दे देता हूँ स्ट्रिंग। ये अब मैं यहाँ करता हूँ इफ कंटेंट टाइप इज इक्वल टू अर्थ इज इक्वल टू अर्थ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो एक वेरिएबल बना लेते हैं इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, करते हैं टेम्पलेट वेर हम डाल देते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से आप डाल दीजिए, ठीक है। इसको मैं डाल देता हूँ टेम्पलेट रेफरेंस डाल देते हैं जगह पर, ठीक है।
इसको ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। टेम्पलेट रेफरेंस को हम यहाँ एनी टाइप किसी भी तरह का डेटा इसके अंदर में आ जाए। अब टेम्पलेट वेरिएबल को मैं क्या करता हूँ, अगर वो हमारा अर्थ है तो दिस डॉट टेम्पलेट वैल्यू इज इक्वल टू मैं कर दूंगा यही दिस डॉट जो अर्थ का जो हमने बनाया था ये इसको ले लिया अबाउट अर्थ, ठीक है, दिस डॉट अबाउट अर्थ। एल्स टेम्पलेट वेरिएबल इज इक्वल टू जुपिटर अबाउट जुपिटर। अब मैं सेव करता हूँ इसको भी करता हूँ सेव। अब बटन पे जाता हूँ, यहाँ 2 बटन आ गया होगा हमारे पास। आ जाए यहाँ बटन, कहाँ गया? नहीं है, अब लोड हो रहा है। ओके 2 बटन आ गया। अगर इसी जगह पे अबाउट अर्थ, दोनों में अबाउट अर्थ हो गया है तो इसको अबाउट जुपिटर कर देते हैं, ठीक है, ओके अबाउट जुपिटर। अब जुपिटर पर जब क्लिक करते हैं तो आपको ये जुपिटर दिखना चाहिए ना, वो इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हमने अबाउट अर्थ स्पेसिफिकली डाल दिया है ना, तो ये होगा टेम्पलेट वेरिएबल, और यहाँ पे जाकर टेम्पलेट वेरिएबल डाल दीजिए, सेव कर दीजिए, फिर इसको जाकर के रिलोड हो गया। देखिए स्टार्टिंग में क्या है, कुछ नहीं आ रहा है इधर, अबाउट जुपिटर अबाउट अर्थ ये डाल दिया। अब स्टार्टिंग में आप यहाँ पे जो डालना था इधर टेम्पलेट वेरिएबल में ng ऑन इनिट पे आप डाल सकते हैं। चलिए इसको मैं कर दिया इम्प्लीमेंट्स, इसमें कर दिया ऑन इनिट, ठीक है, और ng ऑन इनिट में यहाँ पर ये लाइफ साइकिल हुक कॉल कर लेता हूँ और इसमें करता हूँ दिस डॉट टेम्पलेट वेरिएबल इज इक्वल टू दिस डॉट अर्थ वाला था अबाउट अर्थ डाल दिया। तो जैसे पेज लोड होगा उसमें अबाउट अर्थ का पहले से ही इसके अंदर में आया रहेगा। अब अबाउट जुपिटर अबाउट अर्थ, देखिए कितना कर दिया ना डायनेमिकली जगह पर। तो ये टैबिंग भी आप इससे बना सकते हैं। तो ये था हमारा ng कंटेनर, ng टेम्पलेट और ng कंटेंट को लेकर के, जो कि छोटा सा ng कंटेंट का मैंने बताया। अगला वीडियो ng कंटेंट पे आने वाला है जो कि उसके पूरा डीप इंफॉर्मेशन आपको होगा, जिसमें क्या आएगा सेलेक्ट स्लॉट ng प्रोजेक्ट एज, इन सब चीज़ को मैं उसको बड़े प्यार से बताऊंगा वो जगह पर। तो नए विजिटर प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पहले से विजिट कर रहे हैं प्लीज़ एक आप भी लाइक कर ही दो, आपको अगर अच्छा लगा बताने का तरीका तो प्लीज़। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए चीज़ के साथ जो कि ng कंटेंट का डिटेल रूप। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।